मेरे प्रिय आत्मन, तुम आज यहाँ आए हो ये पूछने के लिए कि मन को कंट्रोल कैसे करें। क्या तुम्हें पता है कि ये सवाल ही कितना बेवकूफ़ी भरा है। मन को कंट्रोल करना, जैसे तुम कोई सर्कस के मैनेजर हो और मन कोई बूढ़ा शेर है जिसे तुम कोड़े मारकर पिंजरे में बंद करना चाहते हो। और मजे की बात तो देखो, कंट्रोल करने की कोशिश भी कौन कर रहा है? वो भी तुम्हारा मन ही है। ये तो ऐसा ही है जैसे एक पागल अपने ही जूतों के फीते पकड़कर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हो। तुम कभी खुद को ऊपर नहीं उठा पाओगे, तुम सिर्फ गिरोगे और लोग तुम पर हंसेंगे। तुम चाहते हो एक नियमावली, एक टाइम टेबल, सुबह 5 बजे उठना, फिर ठंडे पानी से नहाना, फिर योग करना, फिर प्रार्थना करना। और ये सब तुम इसलिए करना चाहते हो ताकि तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में रहे। अरे अगर तुम ये सब कर भी लो तो तुम सिर्फ एक अनुशासित गधे बन जाओगे, मनुष्य नहीं। अनुशासन तो मुर्दों के लिए होता है। जो मर चुके हैं वे बड़े अनुशासित होते हैं। कब्रिस्तान में जाकर देखो, वहां कितनी शांति है, कितना अनुशासन है। कोई शोर नहीं मचाता, कोई हिलता नहीं। क्या तुम वैसा अनुशासन चाहते हो? मैं तुम्हें एक मजाक सुनाता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार अपने गधे को ट्रेनिंग दे रहा था कि वो कुछ ना खाए। उसने धीरे धीरे गधे का खाना कम करना शुरू किया। पहले 2 किलो, फिर 1 किलो, फिर सिर्फ 1 मुट्ठी घास। नसरुद्दीन बड़ा खुश था। उसने अपने पड़ोसी से कहा, मेरा गधा अब नियंत्रण में आ रहा है, बस थोड़े दिन और, फिर वो बिना खाए रहने की कला सीख जाएगा। 10 दिन बाद गधा मर गया। नसरुद्दीन रोने लगा। पड़ोसी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? नसरुद्दीन बोला, बड़ा अफसोस है। जब उसने पूरी तरह कंट्रोल करना सीख लिया था तभी वो मर गया। तुम्हारे तथाकथित महात्मा भी यही कर रहे। वे तुम्हें सिखाते हैं, इच्छाओं को मारो, मन को दबाओ, शरीर को तपाओ, और तुम सोचते हो कि तुम सिद्ध हो रहे हो। नहीं, तुम सिर्फ अपनी हत्या कर रहे हो। मन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मन को समझने की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग ही मुक्ति है। जब तुम किसी चीज को समझ लेते हो तो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देती है। जैसे ही तुम अंधेरे कमरे में दिया जलाते हो, अंधेरा कंट्रोल नहीं होता, वो विदा हो जाता है। तो अगर तुम मुझसे एक दिनचर्या पूछना चाहते हो तो वो दिनचर्या जबरदस्ती की नहीं होनी चाहिए। सुबह जब तुम जागो तो जागने का आनंद लो। सिर्फ आंखें मत खोलो, अपने भीतर की चेतना को भी थोड़ा झकझोरो। एकदम से बिस्तर से मत कूदो जैसे कोई अलार्म बज गया हो और तुम किसी फैक्ट्री के मजदूर हो। थोड़े गुनगुनाओ, थोड़े हाथ पैर फैलाओ, अस्तित्व को महसूस करो, पक्षियों का कलरव सुनो। क्या तुमने कभी किसी चिड़िया को देखा है जो सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर सोती हो? अस्तित्व सहज है, तुम असहज हो गए हो। तुम्हारी दिनचर्या तो ऐसी है जैसे कोई फौजी परेड हो। अब मुझे चाय पीनी है, अब मुझे अखबार पढ़ना है, अब मुझे टॉयलेट जाना है। तुम इतने यांत्रिक हो गए हो कि अगर किसी दिन अखबार न मिले तो तुम्हारी पूरी दिनचर्या गड़बड़ा जाती है। तुम अखबार नहीं पढ़ रहे, अखबार तुम्हें पढ़ रहा है। तुम्हारा पूरा जीवन उधार है। मैं तुम्हें एक ऐसी दिनचर्या देना चाहता हूं जो तुम्हें स्वतंत्र करे, गुलाम ना बनाए। मन एक बंदर की तरह है। तुम जितना उसे कहोगे कि शांत बैठ, वो उतना ही ज्यादा कूदेगा। तुमने वो कहानी सुनी है? एक आदमी एक साधु के पास गया और बोला, महाराज, मन को शांत करने का मंत्र दो। साधु ने कहा, ये मंत्र लो, लेकिन याद रखना, जब तुम इस मंत्र को जपो तो बंदर का विचार मत करना।
वो आदमी घर गया, मंत्र जपने बैठा और उसे सिर्फ बंदर ही बंदर दिखने लगे। उसने पहले कभी बंदरों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब उसके पूरे घर में, उसकी रसोई में, उसके बिस्तर पर बंदर ही बंदर थे। यही तुम कर रहे हो। तुम कहते हो मुझे गुस्सा नहीं करना है, और तुम्हारा पूरा ध्यान गुस्से पर टिक जाता है। तुम कहते हो मुझे काम वासना के विचार नहीं लाने, और तुम काम वासना के ही विचार करने लगते हो। दमन कभी समाधान नहीं हो सकता। दमन तो केवल बीमारी को भीतर धकेलता है। मैं तुम्हें साक्षी भाव सिखाता हूं। दिनचर्या ऐसी हो कि तुम जो भी करो उसमें पूर्ण हो जाओ। जब तुम स्नान कर रहे हो तो सिर्फ स्नान करो। पानी की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करो। उस शीतलता में खो जाओ। उस समय दफ्तर की चिंता मत करो। अपनी पत्नी से हुई लड़ाई के बारे में मत सोचो। स्नान के क्षण में सिर्फ स्नान हो। जब तुम चाय पी रहे हो तो चाय की खुशबू, उसकी गर्मी, उसका स्वाद, सब कुछ अनुभव करो, जैसे चाय पीना ही दुनिया का सबसे बड़ा कृत्य हो। लेकिन तुम तो अद्भुत हो। तुम चाय पीते हो और सोचते हो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तुम खाना खाते हो और चिंता करते हो कि कल का बिल कैसे चुकाओगे। तुम कभी वहां होते ही नहीं जहां तुम्हारा शरीर होता है। तुम हमेशा कहीं और होते हो। इसी कहीं और होने का नाम मन है। यही होने का नाम ध्यान है। और तुम मुझसे पूछते हो मन को कंट्रोल कैसे करें। अरे पागल, यहीं आ जाओ। मन अपने आप विदा हो जाएगा। मन सिर्फ अतीत में जीता है या भविष्य में। मन कभी वर्तमान में नहीं रह सकता। वर्तमान में मन के लिए कोई जगह ही नहीं है। जैसे ही तुम वर्तमान के प्रति सजग होते हो, मन गायब हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसे सूरज निकलते ही ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। तुम ओस की बूंदों को कंट्रोल नहीं करते। तुम सिर्फ सूरज के उगने का इंतजार करते हो। जागरूकता का सूरज उगाओ। तुम्हारी नियमावली क्या है? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये सब बकवास है। ये सब ऊपर से थोपा हुआ अनुशासन है। एक आदमी जो भीतर से चोर है, वो ऊपर से ईमानदारी का नाटक कर सकता है, लेकिन उसका मन तो चोरी ही करेगा। मैं तुमसे कहता हूं, ईमानदार होने की कोशिश मत करो, जागरूक होने की कोशिश करो। जब तुम जागरूक होते हो तो चोरी करना असंभव हो जाता है। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई आदमी हाथ में जलता हुआ दिया लेकर गड्ढे में गिर गया हो? वो सिर्फ इसलिए गिरता है क्योंकि उसके पास रोशनी नहीं है। तुम्हारे समाज ने तुम्हें पाखंडी बनाया है। तुम्हें सिखाया गया है कि अपनी भावनाओं को छुपाओ। अगर तुम्हें दुख है तो भी मुस्कुराओ। अगर तुम्हें नफरत है तो भी प्रेम का नाटक करो। और फिर तुम पूछते हो कि मन इतना अशांत क्यों है? अशांत इसलिए है क्योंकि तुम खंडों में बट गए हो। तुम्हारा एक हिस्सा कुछ कहता है, दूसरा हिस्सा कुछ और। तुम एक फटे हुए कपड़े की तरह हो। दिनचर्या का पहला नियम अखंड हो जाओ। जो है उसे स्वीकार करो। अगर गुस्सा है तो कहो, हां, इस समय मेरे भीतर गुस्सा है। उसे दबाओ मत, उसे कंट्रोल मत करो। बस उसे देखो, जैसे तुम आकाश में चलते हुए बादलों को देखते हो। क्या तुम बादलों को कंट्रोल करते हो? क्या तुम कहते हो कि यह काला बादल इधर क्यों आया, इसे सफेद होना चाहिए था? नहीं, तुम बस देखते हो। वैसे ही अपने गुस्से को देखो। तुम पाओगे कि देखने मात्र से गुस्से की ऊर्जा करुणा में बदल गई।
ऊर्जा को बदला जा सकता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कंट्रोल करने का मतलब है ऊर्जा को रोकना, और रुकी हुई ऊर्जा सड़ जाती है। फिर वही ऊर्जा डिप्रेशन बनती है, वही ऊर्जा नफरत बनती है। मैं तुम्हें ऊर्जा का बहाव सिखाता हूं। जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह होने दो, एक गंदे तालाब की तरह नहीं। रात को सोने से पहले एक काम करना। जब तुम बिस्तर पर लेटे हो तो लाइट बंद कर दो और अंधेरे में 10 मिनट तक सिर्फ ये महसूस करो कि तुम मर रहे हो। तुम्हारा शरीर शांत हो रहा है, तुम्हारी सांसें धीमी हो रही हैं, तुम्हारी यादें मिट रही हैं। सब कुछ जो तुमने कमाया है, नाम, पैसा, पद, सब छूट रहा है। तुम देखोगे कि एक अद्भुत शांति तुम्हें घेर रही है। वो शांति ही तुम्हारी असलियत है, और उस शांति में कोई मन नहीं होता। सुबह तुम फिर से नए होकर उठोगे, बिना किसी अतीत के बोझ के, बिना किसी भविष्य की चिंता के। लेकिन तुम तो अपनी चिंताओं को भी तकिए के नीचे दबाकर सोते हो कि कहीं सुबह उठकर उन्हें ढूंढना ना पड़े। तुम अपनी परेशानियों को पालते हो जैसे वे तुम्हारे पालतू कुत्ते हों, और फिर तुम शिकायत करते हो कि वे तुम्हें काटने दौड़ते। मन को कंट्रोल करने की ख्वाहिश छोड़ दो। ये ख्वाहिश ही मन का सबसे बड़ा दांव है। मन तुम्हें इसी जाल में उलझाए रखता है कि एक दिन मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा, और वो एक दिन कभी नहीं आता। वो सिर्फ तुम्हें भविष्य के सपने दिखाता है। अभी, इसी वक्त, इसी क्षण ये मान दो कि मन एक सपना है, और सपने को कंट्रोल नहीं किया जाता, सपने से जागा जाता है। तुम जिसे दिनचर्या कहते हो वो तुम्हारी मूर्छा का विस्तार है। तुम सुबह से रात तक वही बातें दोहराते हो, वही शिकायतें करते हो, वही नफरतें पालते हो। तुम एक ही फिल्म को बार बार देख रहे हो और सोच रहे हो कि क्लाइमैक्स बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। क्लाइमैक्स तब बदलता है जब तुम प्रोजेक्टर ही बंद कर देते हो। ध्यान प्रोजेक्टर को बंद करने की कला है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, क्या हमें काम छोड़ देना चाहिए? क्या हमें संन्यास लेकर पहाड़ों पर चले जाना चाहिए? पहाड़ों पर जाकर क्या करोगे? वहां भी तुम्हारा मन तुम्हारे साथ होगा। वहां भी तुम बैठकर वही सोचोगे जो यहां सोच रहे हो। मन कोई जगह नहीं है, मन एक तरीका है। संन्यास का मतलब है जहां हो वहीं जाग जाओ। दुकान पर बैठे रहो, लेकिन दुकान को अपने भीतर मत आने दो। तुम्हारी हालत तो यह है कि तुम मंदिर में भी जूते चुराने की सोचते हो, और तुम सोचते हो कि तुम धार्मिक हो। तुम्हारी धार्मिकता सिर्फ एक सुरक्षा है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। तुम सोचते हो कि अगर ईश्वर को मान लेंगे तो बुढ़ापे में काम आएगा। ईश्वर कोई बुढ़ापे की लाठी नहीं है। ईश्वर तो एक ज्वार है जो तुम्हें अभी मिटा देगा, और तुम मिटना नहीं चाहते, तुम तो कंट्रोल करना चाहते हो। तो मेरी नियमावली सुनो। पहला नियम, कोई नियम नहीं है। सहज बनो। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ। अगर तुम्हें नाचने का मन है तो नाचो। अपने अस्तित्व पर किसी और का अनुशासन मत थोपो। जब तुम सहज होते हो तो तुम परमात्मा के करीब होते हो। बुद्ध ने इसी को सील कहा है। सील का मतलब है अपनी सहजता में ठहर जाना। लेकिन सहज होना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि तुम इतने आर्टिफिशियल हो गए हो कि सहज होने के लिए भी तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। लोग हाउ टू बी सिंपल की किताबें पढ़ रहे हैं। सादगी भी एक उपलब्धि बन गई है। सादगी कोई उपलब्धि नहीं है,
सादगी तो महज कॉम्प्लिकेशंस को छोड़ देना है। अपनी दिनचर्या में थोड़े मौन को जगह दो। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा हो जहां तुम किसी से बात ना करो, यहां तक कि खुद से भी नहीं। कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई संगीत नहीं, सिर्फ तुम और सन्नाटा। शुरू में तुम्हें लगेगा कि तुम पागल हो रहे हो, हजारों विचार तुम्हारे सिर पर चढ़ बैठेंगे, लेकिन घबराना मत। वे विचार वैसे ही हैं जैसे धूल भरी सड़क पर जब कोई गाड़ी गुजरती है तो धूल उड़ती है। तुम बस सड़क के किनारे बैठ जाओ, धूल अपने आप जम जाएगी। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उस धूल को झाड़ू लेके साफ करने लगते हो। इससे धूल और ज्यादा उड़ती है। तुम विचारों से लड़ने लगते हो, इससे विचार और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। लड़ो मत, डोंट फाइट। मन से लड़ना ही मन को भोजन देना है। मन के प्रति उदासीन हो जाओ। एक राजा था, उसने घोषणा दी कि जो भी मेरे मन को वश में कर लेगा उसे आधा राज्य दूंगा। बड़े बड़े पंडित आए, बड़े बड़े योगी आए। किसी ने कहा नाक पकड़ के बैठो, किसी ने कहा उल्टे लटक जाओ। राजा ने सब किया, पर मन वैसा ही अशांत रहा। फिर एक फकीर आया, उसने कहा राजन, अपने मन को बाहर निकालो, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूं। राजा बोला मन को बाहर कैसे निकालूं, वो तो भीतर है। फकीर हंसा और बोला अगर वो भीतर है तो उसे भीतर ही रहने दो, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम बाहर आ जाओ। ये सबसे बड़ा राज है। मन के बाहर आ जाओ, मन को रहने दो जहां वो है। तुम उसके मालिक मत बनो, तुम उसके साक्षी बनो। जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम मन के बाहर होते हो। साक्षी भाव ही वो पुल है जो तुम्हें संसार से सत्य की ओर ले जाता है। तुम्हारी दिनचर्या में प्रार्थना का मतलब क्या है? तुम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो और अपनी डिमांड्स की लिस्ट पढ़ने लगते हो। हे भगवान, मेरा प्रमोशन कर दे, मेरे बेटे की नौकरी लगवा दे, मेरे पड़ोसी का घर गिरवा दे। ये प्रार्थना नहीं है, ये तो बार्गेनिंग है। तुम भगवान को भी रिश्वत देना चाहते हो। सच्ची प्रार्थना का मतलब है खामोश हो जाना। परमात्मा से कुछ मत मांगो, उसे सिर्फ सुनो। वो हवाओं में बोल रहा है, वो बारिश की बूंदों में बोल रहा है, वो तुम्हारी हर धड़कन में बोल रहा है। लेकिन तुम्हारी अपनी बकबक इतनी ज्यादा है कि तुम उसे सुन ही नहीं पाते। प्रार्थना का मतलब है अपनी बकबक बंद करना। मन एक शोर है, परमात्मा एक संगीत है। संगीत को सुनने के लिए शोर का शांत होना जरूरी है, और शोर शांत तब होता है जब तुम उसे कंट्रोल करना छोड़ देते हो। कंट्रोल करना भी तो एक शोर ही है। तुम चिल्ला रहे हो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम खुद ही शोर मचा रहे हो। मैं तुम्हें एक अराजक अनुशासन देना चाहता हूं। ऐसा अनुशासन जो बाहर से नहीं आता, जो भीतर के बोध से आता है। जब तुम जागते हो तो तुम अपने आप सही काम करते हो। तुम्हें किसी नियम की जरूरत नहीं होती। क्या तुम्हें किसी नियम की जरूरत है कि अपनी आंख में उंगली मत डालो? नहीं, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है। जिसे नहीं दिख रहा उसे नियमों की जरूरत पड़ती है। अंधे लोगों को लाठी की जरूरत होती है। जिनके पास आंखें हैं वे लाठी का क्या करेंगे? अपनी आंखों को होश से मांझो। दिनचर्या को एक होशपूर्ण प्रयोग बनाओ। जब तुम दफ्तर जा रहे हो तो महसूस करो कि तुम कार चला रहे हो, और साथ ही ये भी देखो कि तुम्हारा मन कहां भाग रहा है। जैसे ही तुम पकड़ लो कि मन भागा, वैसे ही वापस आ जाओ, बिना किसी निंदा के, बिना किसी निर्णय के, बस वापस आ जाओ।
ये वापस आना ही साधना है। मन 1000 बार भागेगा, तुम 1000 बार वापस आ जाओ। धीरे धीरे भागने की आदत कम हो जाएगी और ठहरने की आदत बढ़ जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम देखोगे कि मन कहीं नहीं भाग रहा, वो तुम्हारे चरणों में शांत पड़ा है। तब तुम्हें उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी, तब तुम उसके स्वामी होगे। लेकिन तुम तो स्वामी बनना ही नहीं चाहते, तुम तो सिर्फ मैनेजर बनना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मन तुम्हारी मर्जी से चले ताकि तुम और ज्यादा संसार इकट्ठा कर सको। तुम मन को इसलिए कंट्रोल करना चाहते हो ताकि तुम और ज्यादा पागलपन कर सको। मैं तुम्हें मन से आजाद करना चाहता हूं ताकि तुम परमात्मा हो सको। परमात्मा होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरी तरह मिट जाना। जब तुम नहीं होते तभी वो होता है, जब तक तुम हो वो नहीं हो सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीर ने ठीक ही कहा है। लेकिन तुम तो होने की नियमावली ढूंढ रहे हो। मेरी नियमावली का दूसरा सूत्र, हंसना सीखो। जो आदमी अपनी मूर्खताओं पर हंस सकता है वो मन के पार जाने के बहुत करीब है। मन बहुत गंभीर है। मन कभी हंस नहीं सकता। मन हमेशा चिंता में रहता है। तुमने कभी किसी उदास बुद्ध को देखा है? नहीं। बुद्धत्व का मतलब ही है एक शाश्वत मुस्कुराहट। अपनी दिनचर्या में हंसी को सबसे ऊंचा स्थान दो। हर चीज को बहुत गंभीरता से मत लो। यह संसार एक नाटक है, एक लीला है। तुम यहां सिर्फ कुछ समय के लिए आए हो। अपना पार्ट खेलो और विदा हो जाओ। लेकिन तुम तो ऐसे चिपक गए हो जैसे ये स्टेज ही तुम्हारा परमानेंट घर हो। मन को कंट्रोल करने की सारी कोशिशें अहंकार की ही यात्राएं। तुम सोचते हो मैं मन को जीत लूंगा। ये मैं ही तो असली बीमारी है। इस मैं को ही गिर जाने दो। जब मैं गिर जाता है तो कोई मन नहीं बचता, केवल एक अनंत आकाश बचता है। तुम अभी भी मेरी बातें सुन रहे हो, बहुत गौर से सुन रहे हो। ये अच्छा है, लेकिन सुनना ही काफी नहीं है। सुनने को अनुभव में बदलो। अभी इसी क्षण जहां तुम बैठे हो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। कोई तनाव नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस होने का आनंद लो। लोग कहते हैं समय बहुत कम है, हमें बहुत कुछ करना है। मैं तुमसे कहता हूं समय है ही नहीं। समय सिर्फ मन का एक भ्रम है। तुम हमेशा अभी में हो और अभी में कोई दिनचर्या नहीं होती। अभी में सिर्फ अस्तित्व होता है। तुम्हारी दिनचर्या तो तुम्हें एक मशीन बना रही है। तुम हर काम घड़ी देखकर करते हो। अरे 9 बज गए, अब मुझे ऑफिस पहुंचना है। अरे 2 बज गए, अब लंच का टाइम है। तुम घड़ी के गुलाम हो गए हो। घड़ी समय नहीं बताती, घड़ी तुम्हारी गुलामी बताती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ऑफिस मत जाओ या काम मत करो। मैं कह रहा हूं कि काम के बीच में भी अकाम को खोजो। स्टिल पॉइंट इन द टर्निंग व्हील। बाहर सब कुछ घूम रहा हो पर भीतर तुम अचल रहो। यही असली नियमावली है। दिनचर्या का मतलब है अपने जीवन को एक लय देना। जैसे सांस अंदर आती है और बाहर जाती है, ये एक लय है। तुम इस लय को तोड़ देते हो अपनी चिंताओं से। तुम सांस लेना भी भूल जाते हो जब तुम तनाव में होते हो। अपनी सांस के प्रति सजग हो जाओ। सांस ही वो पुल है जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। जब तुम्हारा मन अशांत हो तो सिर्फ अपनी सांस को देखो।
तुम देखोगे कि सांस के शांत होते ही मन भी शांत हो गया। सांस को कंट्रोल मत करो, सिर्फ उसे देखो। तुम मुझसे 2 घंटे की स्क्रिप्ट चाहते थे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम एक पल के लिए भी चुप हो जाओ तो तुम्हें वो मिल जाएगा जो हजारों सालों के प्रवचनों से नहीं मिला। शब्द तो सिर्फ धूल उड़ाते, मौन ही स्नान कराता है। अपनी दिनचर्या में प्रेम को बहने दो। प्रेम का मतलब यह नहीं कि तुम किसी के पीछे पागल हो जाओ। प्रेम का मतलब है अस्तित्व के प्रति एक अहोभाव। जब तुम सुबह फूल को देखो तो तुम्हारा हृदय भर आए। जब तुम रात को तारों को देखो तो तुम विस्मय से भर जाओ। ये विस्मय ही तुम्हें मन के पार ले जाएगा। लेकिन तुम तो तारों को देखते हो और सोचने लगते हो कि मेरी राशि का ग्रह कौन सा है। तुम तारों का भी उपयोग करना चाहते हो। तुम इतने ज्यादा यूटिलिटेरियन हो गए हो कि तुम बिना किसी मतलब के कुछ नहीं कर सकते। और ध्यान सबसे बेमतलब चीज है। ध्यान का कोई उपयोग नहीं है। तुम ध्यान से पैसा नहीं कमा सकते। तुम ध्यान से चुनाव नहीं जीत सकते। ध्यान का सिर्फ एक ही परिणाम है, तुम मिट जाओगे। और तुम मिटना नहीं चाहते, तुम तो और ज्यादा मजबूत होना चाहते हो। मन को कंट्रोल करने की दिनचर्या उन लोगों के लिए है जो खुद को मजबूत करना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए हूं जो खुद को खोना चाहते हैं। आई एम फॉर दोज हु वांट टू लूज देमसेल्व्स, क्योंकि जो खुद को खो देता है वही परमात्मा को पाता है। तो जाओ और आज से एक नई यात्रा शुरू करो। कोई डायरी मत बनाना, कोई नियम मत लिखना, सिर्फ एक बात याद रखना, होश में रहना। जब तुम चल रहे हो तो होश में रहो। जब तुम बोल रहे हो तो होश में रहो। जब तुम चुप हो तो होश में रहो। यही एकमात्र नियमावली है। और इसके लिए तुम्हें किसी गुरु की, किसी मंदिर की, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं। तुम्हारी अपनी चेतना ही तुम्हारी गुरु है। मैं बोलता रहूंगा, तुम सुनते रहोगे। ये खेल चलता रहेगा। लेकिन असली बात तब होगी जब तुम सुनना बंद कर दोगे और होना शुरू कर दोगे। मन एक जंगल है और तुम उसमें खो गए हो। तुम एक नक्शा मांग रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, नक्शा छोड़ो, जंगल से बाहर आ जाओ। बाहर ही रोशनी है, भीतर तो सिर्फ उलझन है। अपनी दिनचर्या को एक गीत बनाओ। ऐसा गीत जिसमें कोई शब्द न हो, ऐसा संगीत जिसमें कोई शोर न हो। जब तुम्हारा जीवन एक संगीत बन जाता है तो मन खुद ब खुद उस संगीत में लीन हो जाता है। तब तुम्हें उसे डंडा लेकर हाँकने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, ओशो, हमारे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। मैं उनसे कहता हूं, आने दो। गंदे विचार भी अस्तित्व का हिस्सा हैं। तुम उन्हें गंदा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि वे गंदे हैं। अस्तित्व में कुछ भी गंदा नहीं है। जो है वो है। जब तुम जज करना छोड़ देते हो तो मन की शक्ति खत्म हो जाती है। मन जजमेंट पर ही पलता है। जैसे ही तुम कहते हो ये बुरा है, मन मजबूत हो जाता है। जैसे ही तुम कहते हो ये अच्छा है, मन और मजबूत हो जाता है। तटस्थ हो जाओ। तटस्थता ही वो कीमिया है जो मन के लोहे को आत्मा के सोने में बदल देती है। तुम अभी भी चाहते हो कि मैं रुकूं नहीं। तुम्हें शब्दों का नशा चढ़ गया है। लेकिन याद रहे, ये नशा भी मन का ही एक खेल है। तुम प्रवचन सुन रहे हो ताकि तुम्हें कुछ करना ना पड़े। तुम सोच रहे हो कि सुनने मात्र से तुम बदल जाओगे। सुनने से कोई नहीं बदलता, होने से बदलाव आता है। मेरी बातें सिर्फ एक इशारा है। उन पर रुक मत जाना।
इशारे को पकड़कर मत बैठ जाना, अंगुली को छोड़ो और चांद को देखो। और चांद तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारी हर सांस में चमक रहा है, सिर्फ तुम अपनी दलीलों के बादलों में छिपे हो। दिनचर्या का मतलब है अपनी ऊर्जा को एक दिशा देना, लेकिन वो दिशा बाहर की तरफ नहीं, भीतर की तरफ होनी चाहिए। बाहर तुम बहुत दौड़ चुके, अब थोड़ा भीतर लौटो। भीतर लौटने के लिए किसी गाड़ी की, किसी हवाई जहाज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मौन की जरूरत है। लेकिन तुम तो भीतर भी रेडियो लेके जाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वहां भी कोई तुम्हें एंटरटेन करे। मैं यहां तुम्हें एंटरटेन करने के लिए नहीं हूं, मैं तुम्हें बोर करने के लिए हूं, ताकि तुम मुझसे थक जाओ और खुद की तलाश शुरू कर दो। अपनी दिनचर्या में अकर्म के लिए जगह छोड़ो। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, तभी परमात्मा तुम्हारे भीतर उतरता है। जब तुम बहुत कुछ कर रहे होते हो, तो परमात्मा को रास्ता ही नहीं मिलता। तुम इतने भरे हुए हो कि वहां जगह ही नहीं है। खाली हो जाओ, शून्य हो जाओ, और तुम देखोगे कि जिससे तुम कंट्रोल करना चाहते थे, वो तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन गया। मन जब मालिक होता है तो वो एक बहुत बुरा मालिक है। मन जब नौकर होता है तो वो एक बहुत अच्छा नौकर है। उसे उसकी जगह दिखा दो, और उसे उसकी जगह दिखाने का एक ही तरीका है, जाग जाना। तुम अभी भी सुन रहे हो, बहुत खूब। तुम्हारी प्यास गहरी है, और ये प्यास ही तुम्हें उस घाट तक ले जाएगी जहां से तुम उस पार जा सकोगे। डरो मत, जीवन एक खेल है, इसे खेल की तरह ही लो। बहुत गंभीर मत बनो, गंभीरता बीमारी है, हंसी स्वास्थ्य है। जाओ और आज की रात उस शून्य का अनुभव करो। अपने मन को विदा कर दो, कहो उससे, तुम बहुत चले, अब थोड़ा विश्राम करो। अब मुझे अपने असली घर में लौटने दो। क्या तुम अभी भी और सुनना चाहते हो, या तुम तैयार हो उस मौन के लिए जो शब्दों के पार है? मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि मेरा बोलना भी एक अकर्म ही है। मैं नहीं बोल रहा, अस्तित्व मेरे माध्यम से बोल रहा है, और अस्तित्व कभी थकता नहीं। तुम्हारी दिनचर्या में साक्षी को हर कृत्य में शामिल करो। जब तुम ब्रश कर रहे हो तो देखो, जब तुम सड़क पार कर रहे हो तो देखो, जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो देखो कि कौन बोल रहा है। तुम देखोगे कि तुम सिर्फ एक माध्यम हो, कर्ता तो कोई और है। जब कर्ता विदा हो जाता है तो सारा कंट्रोल भी विदा हो जाता है। तब तुम सिर्फ एक बांसुरी बन जाते हो, और परमात्मा तुम्हारे माध्यम से अपना गीत गाता है। फिर तुम्हें किसी नियमावली की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम स्वयं नियम हो, अब तुम स्वयं धर्म हो। तुम्हें मजा आ रहा है ना? जैसे कोई फिल्म चल रही हो। तुम आराम से बैठे हो और सुन रहे हो कि मन को कंट्रोल कैसे करें। यह भी मन की एक बड़ी प्यारी चाल है। वो तुम्हें सुनने में उलझा देता है ताकि तुम्हें करना ना पड़े। तुम सोच रहे हो कि ओशो बोल रहे, कितनी अच्छी बातें कह रहे, बस सुनकर ही कल्याण हो जाएगा। अरे सुनने से सिर्फ तुम्हारी याददाश्त बढ़ेगी, तुम्हारी चेतना नहीं। तुम थोड़े और ज्यादा ज्ञानी हो जाओगे, और ज्ञानी होना सबसे बड़ा पागलपन है। दुनिया में अज्ञानियों का तो इलाज हो सकता है, लेकिन ज्ञानियों का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वे अपनी बीमारी को ही अपना स्वास्थ्य समझने लगते हैं। तुम मुझसे पूछ रहे हो एकीकृत दिनचर्या। क्या तुमने कभी गौर किया
तुम्हारी पूरी जिंदगी खंडों में बटी हुई है। तुम मंदिर में कुछ और हो, दफ्तर में कुछ और अपनी पत्नी के सामने कुछ और। तुम एक फटे हुए नक्शे की तरह हो जिसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सुबह तुम प्रार्थना करते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, और जैसे ही घर के बाहर निकलते हो तुम पड़ोसी की कार देखकर जलने लगते हो। तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ तुम्हारे होंठों पर है, तुम्हारे हृदय में नहीं। ये जो खंड खंड होना है, यही अशांति का कारण है। मैं तुम्हें कोई ऐसी दिनचर्या नहीं देना चाहता जो तुम्हें और ज्यादा खंडों में बांट दे। मैं तुम्हें समग्रता सिखाना चाहता हूं। एक बार एक फकीर के पास एक आदमी गया। उसने कहा, महाराज, मुझे ऐसी दिनचर्या बताएं कि मेरा मन हमेशा शांत रहे। फकीर ने कहा, बहुत सरल है। जब तुम रोटी बनाओ तो सिर्फ रोटी बनाओ, जब तुम लकड़ी काटो तो सिर्फ लकड़ी काटो। वो आदमी बोला, ये तो मैं हमेशा से करता हूं। फकीर हंसा और बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं करते। जब तुम लकड़ी काटते हो तो तुम राजा बनने के सपने देखते हो। जब तुम रोटी बनाते हो तो तुम कल की चिंता करते हो। तुम जहां होते हो वहां कभी होते ही नहीं। यही वो सूत्र है जिसे तुम्हें अपनी दिनचर्या में उतारना है। जो भी करो उसे पूर्णता के साथ करो। अगर तुम सिर्फ चाय ही पी रहे हो तो उस पल में पूरी कायनात सिर्फ उस चाय की प्याली में सिमट जानी चाहिए। लेकिन तुम्हारे तथाकथित हेल्थ गुरु तुम्हें क्या सिखाते? सुबह उठकर कड़वा जूस पियो, फिर योगासन करो, फिर पसीना बहाओ। तुम अपने शरीर के साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे वो तुम्हारा दुश्मन हो। तुम उसे ट्रेनिंग दे रहे हो जैसे किसी सर्कस के जानवर को। मैं तुमसे कहता हूं, अपने शरीर से प्रेम करो, वो परमात्मा का मंदिर है। सुबह जब तुम जागो तो सबसे पहले अपने शरीर के प्रति अनुग्रहित हो जाओ कि वो अभी भी तुम्हारी सेवा कर रहा है। वो बिना तुम्हारी मर्जी के सांस ले रहा है, तुम्हारा दिल धड़का रहा है। क्या तुमने कभी उसे धन्यवाद दिया? नहीं, तुम तो सिर्फ उसे आईने में देखते हो और सोचते हो कि बाल कम हो रहे हैं या झुर्रियां बढ़ रही हैं। तुम शरीर के साथ मालिक की तरह पेश आते हो, मित्र की तरह नहीं। असली नियमावली यह है कि तुम अपनी इंद्रियों को वापस जगाओ। तुम देख रहे हो पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम सुन रहे हो पर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। जब तुम सुबह घर से निकलो तो घास की हरियाली को ऐसे देखो जैसे तुम पहली बार देख रहे हो। फूलों की सुगंध को अपने भीतर तक जाने दो। हवा का स्पर्श महसूस करो। ये जो जीवंतता है, यही तुम्हें मन के पार ले जाएगी। मन हमेशा मरे हुए शब्दों में जीता है। अस्तित्व हमेशा ताजा अनुभवों में जीता है। तुम अपने मन की फाइलों को बंद करो और अस्तित्व की खुली किताब को पढ़ना शुरू करो। लोग मुझसे कहते हैं, ओशो, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। ये तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि तुम कम से कम रिलैक्स तो हो रहे हो। तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें सिखाया है कि ध्यान का मतलब है अकड़ कर बैठना, अपनी रीढ़ की हड्डी को डंडा बना लेना, और तुम बैठ जाते हो बुद्ध की तरह मूर्ति बनकर, लेकिन भीतर तुम किसी को गालियां दे रहे होते हो। ये ध्यान नहीं है, ये तो आत्म उत्पीड़न है। मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान का मतलब है परम विश्राम। जब तुम इतने रिलैक्स हो जाते हो कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच कोई तनाव नहीं बचता, तभी संगीत पैदा होता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार अपने घर में कुछ ढूंढ रहा था। पड़ोसियों ने पूछा, क्या खो गया? उसने कहा, घर की चाबी खो गई है। सब लोग सड़क पर ढूंढने लगे। काफी देर हो गई, चाबी नहीं मिली। एक ने पूछा, नसरुद्दीन, चाबी गिरी कहाँ थी? नसरुद्दीन बोला,
चाबी तो घर के भीतर अंधेरे में गिरी थी। पड़ोसी चिल्लाया, तो पागल आदमी बाहर रोशनी में क्यों ढूंढ रहा है? नसरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्योंकि यहां रोशनी ज्यादा है, अंधेरे में कौन ढूंढेगा? यही तुम्हारी हालत है, तुम शांति बाहर ढूंढ रहे हो, क्योंकि वहां मनोरंजन ज्यादा है, वहां दिखावा ज्यादा है, जबकि शांति तुम्हारे भीतर के उस अंधेरे कोने में है जहां तुम कभी झांकना नहीं चाहते। अपनी दिनचर्या में अकर्म को जगह दो। तुम दिन भर कुछ न कुछ करने में लगे रहते हो, यहां तक कि जब तुम छुट्टी पर जाते हो तब भी तुम इतने बिजी रहते हो कि वापस आकर तुम्हें आराम की जरूरत पड़ती है। तुम करने के नशे में हो, मैं तुम्हें होने का स्वाद चखाना चाहता हूं। दिन में कई बार बस अचानक रुक जाओ, जहां हो वहीं जम जाओ। अगर तुम हाथ हिला रहे थे तो उसे वहीं रोक लो और देखो उस पल में क्या घटता है। तुम देखोगे कि जैसे ही शरीर रुकता है, मन भी ठिठक जाता है। उस ठिठकने के क्षण में ही तुम्हें अपनी असलियत की झलक मिलेगी। मन को कंट्रोल करने के लिए नियमावली की नहीं, नृत्य की जरूरत है। अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ। जब तुम दफ्तर में काम कर रहे हो तो उसे बोझ मत समझो, उसे अपनी रचनात्मकता का हिस्सा बनाओ। चाहे तुम एक छोटा सा पत्र ही क्यों न लिख रहे हो, उसे इतनी कलात्मकता से लिखो जैसे तुम कोई कविता लिख रहे हो। जब काम कला बन जाता है तो वो ध्यान बन जाता है, और ध्यान में कोई मन नहीं होता, मन सिर्फ मजदूरी में होता है। जहां तुम मजबूरी में काम कर रहे हो वहां मन तुम्हें परेशान करेगा, जहां तुम मजे में काम कर रहे हो वहां मन लीन हो जाएगा। तुम्हारी दिनचर्या में नैतिकता का बड़ा पाखंड है। तुम सोचते हो कि अगर तुम अच्छे नियम पालोगे तो तुम सीधे स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग कोई जगह नहीं है जहां तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। स्वर्ग तुम्हारी भीतर की खुशबू है, और वो खुशबू नियमों से नहीं आती, वो खुशबू प्रेम से आती है। अपनी दिनचर्या में प्रेम को बहने दो। प्रेम का मतलब सिर्फ स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है। प्रेम का मतलब है अस्तित्व के साथ एक दोस्ती। जब तुम भोजन करो तो उस अन्न के प्रति प्रेम महसूस करो। जब तुम किसी अजनबी से मिलो तो उसकी आंखों में परमात्मा को देखो। लेकिन तुम तो अद्भुत हो। तुम लोगों से मिलते हो और सोचते हो कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। तुम फूलों को देखते हो और सोचते हो कि इन्हें तोड़कर अपने गुलदस्ते में रख लो। तुम कब्जा करना चाहते हो, और जिस पर तुम कब्जा करते हो उसे तुम मार देते हो। तुम मन पर कब्जा करना चाहते हो, इसलिए मन विद्रोही हो गया है। मन को स्वतंत्र छोड़ दो। उसे कहो तुझे जहां जाना है जा, मैं तो बस तुझे देखूंगा। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम कब्जा छोड़ते हो, मन तुम्हारे पीछे पीछे एक पालतू कुत्ते की तरह आने लगता है। नियमावली का एक और सूत्र, अपनी मूर्खता को स्वीकार करो। तुम हमेशा बुद्धिमान दिखने की कोशिश करते हो। तुम हमेशा गंभीर बने रहते हो। गंभीरता अहंकार की खाद है। जितना तुम गंभीर होगे, तुम्हारा अहंकार उतना ही मजबूत होगा। थोड़ा हंसो, अपनी ही दलीलों पर हंसो। जब तुम हंसते हो तो तुम अचानक मन के पार चले जाते हो। हंसी सबसे बड़ी ध्यान विधि है। रात को सोते समय अपनी अस्मिता को विदा कर दो। जब तुम आंखें बंद करो तो महसूस करो कि तुम सिर्फ एक मिट्टी का पुतला हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी यादें, तुम्हारे दुख, वे सब धुएं की तरह उड़ रहे हैं। तुम सिर्फ एक खाली आकाश हो, और उस खालीपन में सो जाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारी नींद एक समाधि बन जाएगी, और सुबह जब तुम उठोगे तो तुम वही पुराने आदमी नहीं होगे जो रात को सोया था। तुम बिल्कुल ताजा, बिल्कुल नए, बिल्कुल कुंवारे होकर उठोगे। तुम अभी भी सुन रहे हो,
तुम्हें अभी भी और चाहिए। ये अच्छा है, तुम्हारी हिम्मत बढ़ रही है, लेकिन याद रखना, मेरा बोलना तुम्हें सिर्फ इशारे दे रहा है। तुम इशारों को पकड़कर मत बैठ जाना। तुम दलीलों को दिनचर्या मत बना लेना। दिनचर्या वो है जो अभी घट रही है। इस समय जब तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, क्या तुम पूरी तरह यहां हो, या तुम सोच रहे हो कि आगे ओशो क्या कहेंगे? अगर तुम सोच रहे हो तो तुम मुझे नहीं सुन रहे, तुम सिर्फ अपने ही मन की बकबक सुन रहे हो। एकीकृत दिनचर्या का मतलब है अतीत और भविष्य का विसर्जन। मन हमेशा कहीं और होता है, ध्यान हमेशा यहीं होता है। तुम यहीं होना सीख लो, फिर तुम्हें किसी और नियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जागरूकता ही एकमात्र नियम है, बोध ही एकमात्र अनुशासन है, बाकी सब तो महज सजावट है। जाओ और आज की रात बिना किसी मन के जियो, सिर्फ एक होश बनकर।